क्लास 10th में आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन सी कोचिंग से पढ़ें। क्लास 10th के लिए बेस्ट कोचिंग कैसी होनी चाहिए। अगर इस बार सिर्फ पास नहीं होना, शानदार परसेंटेज लानी है तो बेटा अभी से ही सही जगह से पढ़ना होगा। 80% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से सही जगह से नहीं पढ़ना और फिर अफसोस होता है परसेंटेज कम आना। लेकिन कोचिंग चूज करते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो मेरे राजस्थान की 10वीं की धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी 10वीं की तैयारी? आशा करती हूँ कि आपकी 10वीं की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। पर अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। बेटा ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट की होने वाली है, पर अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये 10 मिनट की वीडियो आपकी पूरी की पूरी बोर्ड की जर्नी को बदल कर रख देगी। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या बताने वाली हूं मैं इस वीडियो में? भाई इस वीडियो में मैं वो गलती बताने वाली हूं जो हर साल हजारों स्टूडेंट करते हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट बेटा क्षमता तो रखते हैं 90 से 95% लाने की, पर अटक कर रह जाते हैं किसमें? सिर्फ 70 से 75% में। ऐसी क्या गलती करते हैं आप? अगर आप भी आना चाहते हैं इस साल के टॉपर्स की लिस्ट में तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और पक्का प्रॉमिस करो रुकोगे जाओगे नहीं। ठीक है, तो चलो सच बात पर आते हैं। सच बात क्या है कि भाई जैसे ही क्लास 10th शुरू होती है वैसे ही बच्चे सोचते हैं कि अरे अभी क्या है, अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। एकदम हाई कॉन्फिडेंस रहता है कि हम तो भाई तुरंत सिलेबस खत्म कर देंगे और पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। फिर क्या होता है? मस्ती चलती रहती है। जुलाई अगस्त में असाइनमेंट आते हैं, टेस्ट आते हैं, उनको भी हल्के में ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते। फिर आते हैं तीज त्योहार, मौज मस्ती होती ही रहती है और अचानक से आ जाता है आपका क्या? दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना आते ही आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई साइंस का तो रिवीजन ही नहीं हुआ, मैथ्स तो सॉल्व ही नहीं की अच्छे से, और सोशल साइंस तो छुआ ही नहीं। और जब ये सारी चीजें आपको रियलाइज होती है तो होता है पैनिक अटैक, आती है घबराहट कि भाई अब क्या करें। तो बेटा गलती ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, गलती ये होती है कि भाई आपने सही टाइम पे सही दिशा नहीं चुनी। हाँ जी बेटा, सही टाइम पर सही दिशा चुनना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआत में ही फैसला ले लेना आपकी बेटा आधी जीत तय कर चुका होता है। पर फैसला कैसे लेंगे? फैसला लेने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक कोचिंग ले लेते हैं, और वो कोचिंग सिर्फ क्या देख कर लेते हैं? वो कोचिंग सिर्फ देख कर लेते हैं फीस, कि भाई अच्छी फीस है यानी कि कोचिंग अच्छी होगी। पर बेटा ये एकदम गलत चीज है। इसलिए एकदम गलत चीज है कि अगर कोई भी कोचिंग एक टॉपर बच्चा निकाल रही है तो उसमें ये 5 चीजें जरूर होना चाहिए। कोई भी कोचिंग के एक 5 सक्सेस पिलर्स होते हैं। पर भाई मैम ये तो बताओ कौन से हैं वो सक्सेस पिलर्स, हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई बता रही हूं ना कि भाई ये है वो आपके 5 सक्सेस पिलर्स। पहली चीज, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर कोई कोचिंग का टीचर आपको उल्टी सीधी रेफरेंस बुक से पढ़ा रहा है तो आपको लग तो रहा होगा कि भाई क्या स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है, पर वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। एनसीईआरटी ही आती है आपके एग्जाम में, पर उसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। दूसरा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पढ़ाई कर ली पर दिमाग में वो बैठेगा कैसे जब रोज प्रैक्टिस करोगे। फिर आते हैं आपकी नियमित टेस्ट। प्रैक्टिस करते जा रहे हो पर भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ छूट रहे हो, क्या गलत हो रहा है, कैसे पता चलेगा जब आप रोज टेस्ट दोगे? भाई रात में पढ़ रहे हो, अब डाउट के लिए, छोटे से डाउट के लिए तो टीचर से पूछने नहीं जाओगे, और उसके बाद जब सुबह हुई कोचिंग गए तो क्या हुआ कि हमें डाउट ही भूल गया, छोटा सा तो डाउट था। ऐसे ही छोटे छोटे डाउट बेटा आपका एक पूरा बड़ा चैप्टर कमजोर कर देते हैं। इसलिए एक प्रॉपर डाउट सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद भाई रिवीजन और पीवाईक्यू, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप स्कोर करोगे अपने पेपर में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई ऑनलाइन कोचिंग ले लें, पर क्या ऑनलाइन कोचिंग लेना हमारी मजबूरी है? क्या हमें मजबूरी में ऑनलाइन कोचिंग लेना पड़ रहा है क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग की अपनी फीस नहीं दे सकते? पर नहीं बेटा, ऑनलाइन कोचिंग कोई मजबूरी नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पहले का अगर तरीका देखा जाए, जब ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे जाते थे तो क्या करते थे कि भाई एक बार पढ़ा खत्म। पर वहीं भी ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि अगर आपको कोई चीज एक बार नहीं समझ में आती है, इसलिए बोलते हैं ऑनलाइन कोचिंग में कि अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको 2-3 बार देखो, सेम वैसा ही टीचर पढ़ा रहा होता है, बार बार पढ़ सकते हो, नोट्स प्रॉपर मिलते हैं। रही बात दूसरा कि भाई कोचिंग तो 2 किलोमीटर है दूर घर के,
1 घंटा तो जाने में ही लग जा रहा है, फिर दोस्तों से बात कर रहे हैं, फुल्की पी रहे हैं, भाई इन्हीं सब में चीजें हो जा रही हैं, तो पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो गया। पर यहाँ पर जब आप एक ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो वहां पर 0 ट्रैवल टाइम, कोई आने जाने का नहीं, और सेल्फ स्टडी। हमें रात के पढ़ाई करने में मन लगता है, रात के ऑन करके बैठ जाओ, रात के आपको मिल जाएगी पूरी कोचिंग। उसके बाद आता है टेस्टिंग और प्रैक्टिस। भाई कोचिंग में 1 महीना है, 1 महीने में 10 टेस्ट होंगे, बस हो गया, खत्म बात। पर नहीं, हमारा तो जो मनोबल बढ़ेगा, हमारी तो गलतियां 12वें टेस्ट में आएंगी ना सामने, तो हमें तो बहुत सारा टेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर आपको टेस्ट बार बार देने की सुविधा मिलती है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखता है कि ऑनलाइन कोचिंग कोई मजबूरी नहीं होती है, ऑनलाइन कोचिंग आपकी बहुत बड़ी ताकत है। पर क्या सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग लेने से हम टॉपर बन जाएंगे? नहीं बेटा, ऑनलाइन कोचिंग को भी पढ़ने का एक सही तरीका होता है, वहां पर एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। अगर आपकी ऑनलाइन कोचिंग में एक सिस्टम नहीं है तो वो सिर्फ आपके मोबाइल में एक प्लेलिस्ट बनकर डली रहेगी, सिर्फ एक प्लेलिस्ट जिसमें वीडियोस पड़ी हैं और आपने कुछ नहीं देखा है। पर तो फिर ऐसा क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कोचिंग में? वहां पर शानदार टीचर्स होने चाहिए, जो क्लासेस है वो रेगुलर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि वो प्लेलिस्ट बनकर ना डली रहे, वहां पर डिसिप्लिन और डाउट सॉल्विंग का भी बेटा पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बेटा कुछ नहीं होगा। और बेटा आपको इसीलिए वो ग्राफ दिखाया गया था कि आप अपना डिसीजन जाके दिसंबर में मत लो। जिस बच्चे को 90 से 95% लाना होता है, वो अपनी सफलता की सीढ़ी आखिरी में चढ़ना नहीं शुरू करता है, वह अपनी सफलता की सीढ़ी पहले ही महीने से शुरू कर देता है, पहले ही महीने से उसकी सफलता तय हो जाती है। अगर आपका सपना भी है 85-90% या उससे ज्यादा, तो तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। और बेटा तैयारी शुरू करनी है, मेहनत करनी है, बस इतना नहीं है, मेहनत हमेशा सही दिशा में करनी है। सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाती है और आपको एक टॉपर बनाती है। इसी सोच के साथ अरिविहान लाया हुआ है आपके लिए नवोदय बैच, मात्र और 51 रुपए में। और इस नवोदय बैच में क्या क्या मिलेगा? क्या वो सब मिलेगा जो मैंने अभी बताए थे, वो 5 जरूरी चीजें? तो हाँ जी है। लाइव क्लास में आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, कोई भी डाउट है डायरेक्ट टीचर से पूछो जब टीचर पढ़ा रहा है, और पूरा सिलेबस तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक समय सीमा के अनुसार। उसके बाद टॉपर के नोट्स। भाई हम क्वेश्चन लिख तो रहे हैं, पर किस प्रकार के क्वेश्चन लिखने से पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं? लास्ट ईयर टॉपर ने क्या दिमाग लगा के वो आंसर लिखा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उनके नोट्स देखेंगे। डीपीपी जैसे मैंने बात की थी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। और डाउट सॉल्विंग, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग का बेटा मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपको रात में कोई डाउट आ रहा है तो बेटा ये सपोर्ट सिस्टम आपको रात में भी हेल्प करेगा, सुबह भी हेल्प करेगा, शाम को भी हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। उसके बाद आता है टॉपर का गाइडेंस कि भाई कैसी रहनी चाहिए हमारी दिनचर्या, कैसा होना चाहिए हमारा टाइम टेबल, तब जाके हम टॉपर्स के जैसे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और उसके बाद भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही तो होगा रिवीजन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही तो होगा रिवीजन। तो इसीलिए बेटा सही दिशा में मेहनत कीजिए अगर आपको बनना है क्लास 10th का टॉपर। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आपके कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच।